हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यहाँ पे मैथ्स के प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखते हैं कि कौन सा आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये आपका जो सवाल है ये आपका 4 मार्क्स का पूछा गया था और ये पूछा गया था 2020 के पेपर में। तो चलिए कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो y इंटू में e की पावर y डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2x e की पावर y, ये ब्रैकेट में है, उसके बाहर dy है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये आपका dx ओवर dy यहां पे निकाल दो, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में बड़ा और नीचे आपका डिनोमिनेटर में थोड़ा छोटा छोटा लगेगा। ये थोड़ा सा चेक करने का तरीका है, ठीक है। अब मैं बताता हूं ऐसा मैंने क्यों किया। तो ये आपका वाई क्यूब प्लस 2x e की पावर y है और जब नीचे आप देखेंगे तो ये y e की पावर y आपको मिलेगा इनटू में, राइट। अब इससे क्या होगा ना, इसको आप थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने dy ओवर dx निकाला होता ना तो आपका न्यूमरेटर में छोटा और डिनोमिनेटर में बड़ा टर्म होता, यानी प्लस करके टर्म होता, जिसको आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। तो ये एक रीजन है कि मैंने यहां से dx ओवर dy निकाला, जबकि मैं निकालना चाहता तो यहां से dy ओवर dx भी निकाल सकता था। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यहां से dx ओवर dy निकालेंगे, ये आपको खुद से समझना होता है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने dy ओवर dx निकाला होता तो सिंप्लीफाई करने में थोड़ा दिक्कत होती और चीज़ें बन नहीं पाती। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चीज़ आपको सीखनी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये dx ओवर dy यहाँ से निकाला। अब आप ना ये y इंटू में जो e की पावर y है उससे दोनों में डिवाइड कर दीजिए, यानी इस तरीके से वाई क्यूब अपॉन वाई ई की पावर y प्लस ये 2x e की पावर y अपॉन वाई ई की पावर y। तो यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ y स्क्वायर बचेगा। तो dx ओवर dy इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन में e की पावर y प्लस यहाँ पे आपका e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो गया तो 2x अपॉन y आ गया। अब इसको थोड़ा अलग पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका dx ओवर dy, अब माइनस करके देखो, ध्यान से समझना। जो आपका यहाँ पे ना 2x ओवर y, इसको इसको dx ओवर dy के पास ले जाओ, यानी माइनस करके कितना आ जाएगा आपका 2x अपॉन वाई, और इस साइड आपका क्या रहेगा जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन में ई की पावर वाई, अपॉन में ई की पावर वाई। तो देखो अभी कौन सी फॉर्म मिल रही है आपको, ये dx ओवर dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q या तो आपके होंगे कांस्टेंट या होंगे फंक्शन ऑफ y। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये आपका माइनस का 2 ओवर वाई है, माइनस आगे लगा हुआ है, और यहां पे वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर वाई है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, वाई के फंक्शन है। तो यहां पे आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो फॉर्मूला है इससे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको चाहिए यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कितना होगा ई की पावर में पी डी वाई, यानी p का इंटीग्रेशन e की पावर में। तो यहां पे आपका p कितना है, p आपका हो गया भैया माइनस का 2 अपॉन वाई। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर में कितना आएगा, माइनस का 2 लॉग y। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये e की पावर में लॉग y स्क्वायर, इसको आप यहां पे y की पावर में ले जाएंगे लेकिन नेगेटिव साइन, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो e की पावर में लॉग e के बेस पे आपका क्या है, जो भी वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। यानी e की पावर में लॉग e के बेस पे y की पावर -2 है, तो ये आपका सॉल्व कर कितना आएगा, y की पावर -2। और सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF आपका आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये dx ओवर dy था, तो यहां पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको q से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर देना है, लास्ट में आपका कांस्टेंट। तो x इंटू में 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका कितना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर वाई डी वाई प्लस सी। देखो ये वही है, आप देख सकते हैं यहां पे जो आपका यहां पे q है, ये देखो ये q आपका कितना है, वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर वाई, तो वही मैंने यहां पे लिखा है। ये आपको रिलेट करते हुए चलना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन ई की पावर वाई है तो इसको ऊपर लिख देंगे तो ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, ये डी वाई और लास्ट में कांस्टेंट। तो x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस वाई आएगा प्लस सी। तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन है।
बस इतना सा आपको इसमें करना है और आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप मैथ्स की ऑनलाइन ट्यूशन ढूंढ रहे हैं या फिर ऑनलाइन मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें अरुण मैथ्स जी मैप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।